क्या तेरा? ड्रोन वाला ना? हाँ हाँ वो रेडी, बस पर कोडिंग वालों से मिलना है, उसमें बाकी सेट है यार वो। सही है यार। हाँ वही। हाय चिरायु, हाय अवैस। हेलो। और क्या बात चल रही है? बस ड्रोन के बारे में ड्रोन बात के बारे में प्रोजेक्ट है ना वो वाला, उसके बारे में। तुम ये सब छोड़ो, किसी ने राफेल डील के बारे में सुना है? हाँ पता है। बहुत बड़ा बहुत स्कैम बढ़िया है डील। राफेल डील में। भाई मैं बता दूं, मुझे बता रहे थे, मुझे सब कुछ अरे पता मैं है। बता। अरे मैं बता। चल चल तू बता दे। हाँ देख क्या हुआ था 2007 में इंडियन गवर्नमेंट ने टेंडर निकाले एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए, जिसकी ज़रूरत इंडियन एयरफोर्स को बहुत टाइम से थी। तो टेंडर निकले और लोवेस्ट बिड Dassault ने लगाई थी, जो कि फ्रांस की कंपनी है। राफेल भी उसी का एयरक्राफ्ट था। अरे वो सब तो ठीक है, राफेल है क्या और हमें इसकी जरूरत क्या पड़ी? देख राफेल एक मल्टीपर्पस ट्विन इंजन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो 4th जनरेशन होने के बावजूद इसमें 5th जनरेशन वाले फीचर्स हैं। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और दूसरी बात, हमारे सब कॉन्टिनेंट में एनिमी कंट्रीज़ की वजह से बड़ा अनरेस्ट पैदा हो रहा था, तो इसलिए हमारे पास 4th जनरेशन होना ज़रूरी था, क्योंकि उनके पास तो 5th भी है। तो इसलिए इंडिया में आएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। सही है भाई। हाँ तो इंडिया ने Dassault से 126 प्लेन बनाने की बात की थी, जिसमें से 18 फ्लाइंग अवे कंडीशन में आने वाले थे और 108 इंडिया में बनाने वाले थे HAL के साथ मिलकर। HAL? देखो HAL नहीं पता भाई। अरे नहीं पता तो क्या हुआ, सीख रही है ना वो अभी। देख HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो एयरफोर्स है उसके लिए जो एयरप्लेन्स रहते हैं उनकी असेंबली और उनको बनाने का काम करती है। हाँ और Dassault का HAL के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट भी था उस डील में। और तो और उस डील में हमें एक एयरक्राफ्ट सिर्फ 526 करोड़ का पड़ रहा था। भैया तुम्हारे नेता को ही नहीं पता रहता, कभी 526 कभी 700 अलग अलग बोलते रहते। 700 छोड़ तू 800 रख ले, 1600 करोड़ से तो कम ही होता है वो। ठीक है शांत मुझे समझने दो, 1600 करोड़ का क्या? अरे देख मैं बताता हूँ क्या हुआ था। 2007 से 2014 तक डील चल रही थी, HAL के साथ नेगोशिएशन चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, देश का काम हो रहा था। लेकिन हुआ क्या, आ गए इलेक्शन, इनके नेताजी आ गए राजगद्दी पे, सोचा सब कुछ बदल देंगे, तो चलो राफेल डील भी बदल देते हैं। अच्छा तेरे अच्छे दिन आए क्या वैसे? भाई मेरे तो आ गए, ठीक है ना। चल तू अपना काम कर चल। अरे फिर आगे क्या हुआ? हाँ तो क्या हुआ, ये ऐसे निकले अपने मोदी जी एक दिन टहलते टहलते फ्रांस पहुँच गए वहाँ पे। तो फ्रांस पहुंच गए वहाँ पे, लेकिन अच्छा पूरी तैयारी से गए ना। उसको बोला छोटे भाई को, क्या नाम है उसका यार? अरे अनिल अंबानी। वो भैया किसका छोटा भाई? क्या मुकेश भाई का छोटा भाई। उसको बोला एक काम कर, 10 दिन पहले बोला एक काम कर तू ना, एक कंपनी बना ले, अपन जो है राफेल खेलेंगे। 10 दिन बाद वहाँ जाके पूरी की पूरी डील ही बदल दी। जो HAL थी उस एग्रीमेंट में, HAL के एग्रीमेंट में पूरा हवाई हो गया, उसका तो कुछ भी नहीं मिला। और एंट्री हो गई रिलायंस डिफेंस लिमिटेड की। और तो नेले पे देला मारा कि मित्रों हमें 126 नहीं चाहिए, हमें तो 36 ही चाहिए। ना किसी को बताया ना किसी से पूछा, खुद ही अपने आप से फैसला ले लिया और रिलायंस के अच्छे दिन लेकर आ गए। अरे लेकिन जब प्लेन्स Dassault से लेने वाले थे तो फिर रिलायंस का क्या काम आ गया? अनिल अंबानी की जेब भरने के लिए। चुप रहे, तेरे को कुछ पता नहीं है। ऑफसेट क्लॉज का नाम सुना है कभी जीवन में? पता है मुझे मत सिखा। ऑफसेट क्लॉज क्या? अरे देख ऑफसेट क्लॉज क्या होता है कि जैसे अपन ने 58,000 करोड़ की डील की, तो अपन पूरा पैसा ट्रांसफर कर देंगे फ्रांस में, तो क्या होगा, रुपए की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो Dassault कंपनी है उसको इंडिया में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि करेंसी पे ज़्यादा इफेक्ट ना आए। पर ये तो गलत हुआ, HAL को मिलना चाहिए था, PSU आफ्टर ऑल। अरे अधूरी जानकारी लेके बैठा है इनके नेताओं जैसे। जाके देख रिकॉर्ड में डील है क्या स्कैम है। अरे यार देख सब गलत बोल रहे, चुप रहे तुझे। क्या हुआ पूजा कि HAL जो है ना, पास्ट एक्सपीरियंस ये बोलते हैं कि HAL को बहुत टाइम लगता है। तो इतना सारा टाइम हमारे पास नहीं था, उसके पास ना स्किल्स है ना लेबर है। तो भैया 10 दिन की रिलायंस में कौन से स्किल्स और कौन से लेबर? अरे तू चुप रहे ना, समझा रहा हूँ ना मैं। हाँ समझा रहा हूँ ना। देख रिलायंस को Dassault ने ही चूज किया है, तो Dassault के हिसाब से सारे चेंजेस रिलायंस में ऑलरेडी हो जाएंगे, और तो और 1 रुपया ऊपर नहीं लगेगा। और अगर HAL से करवाते तो हमको उसके पैसे देने पड़ते। पहले HAL 107 बनवाते तो उसके पैसे देने पड़ते। अरे 108 यार, तो 108 हमको पैसे देने पड़ते 108 बनवाने के। अभी क्या होगा कि वहाँ से 36 आएंगे, लेकिन पेटी पैक। और दूसरी बात भाई, इमरजेंसी में चाहिए थे, इतना टाइम नहीं था कि 7 साल तक नेगोशिएशन ही करते रहे। पर ये डील इतनी महंगी क्यों पड़ी? पहले भी तो यही कंपनी थी। अरे देख क्या पहले डील सोनिया जी ने करी थी ना। लेडीज तो होती है एक्सपर्ट है बार्गेनिंग में, उनकी सरकार होती ना तो वो 1-2 हेलीकॉप्टर तो ऊपर से डलवा लेती है कि भैया धनिया इतना सारा लिया, थोड़ा धनिया पुदीना एक्स्ट्रा डाल दो करके, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है। चल काम पे है, ठीक है। वो 526 करोड़ जो था ना, वो सिर्फ बेसिक प्लेन का, ठीक है। तो बेसिक प्लेन की प्राइस थी वो सिर्फ। और अगर उस टाइम पे ये डील होती ना तो भी हमको 20% प्रॉफिट में ही है भाई
25%। अरे तेरे को 25 पसंद है ना, 25 रख ले, खुश। 25% प्रॉफिट में। और कतर ने अभी डील करी भैया, उनसे भी अपने को प्रॉफिट में। और तू इतनी देर से 1600 करोड़ चिल्लाया जा रहा है। 1600 करोड़ में भैया वेपनरीज भी इंक्लूडेड है, और ऐसी मिसाइल से गजब करेगी। मिसाइल मिल भी रही है या नहीं है, ऐसे देश का काट रहे हो मिसाइल के नाम पे, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे काट रहे हो। अरे भाई नेशनल सिक्योरिटी कोई मजाक नहीं है, ऐसे ही सबको बताते फिर रहे कि राफेल में ये है, राफेल में वो है, तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी। उसमें एक बहुत गजब की मिसाइल है भाई, मीटियर मिसाइल। भाई मीटियर मिसाइल रडार भी नहीं पकड़ पाता मीटियर मिसाइल अब को। ये तू बता रहा है, फिर ये तो अब सबको पता चल जाएगा, इनेमिस कंट्रीज को पता चल जाएगा फिर अब। अरे ये, अरे एक मिनट, ये तो अपोजिशन को मुद्दा बनाने से पहले सोचना चाहिए था। हैं सारे एंटी नेशनलिस्ट हो तुम। भाई तुमने 4-4.5 सालों में एंटी नेशनल के सर्टिफिकेट बांटने के अलावा कुछ किया भी है तुम्हारी सरकार ने, जिसको देखो एंटी नेशनलिस्ट बनाते रहते हो। अरे बदतमीज है ये, और इसकी पार्टी क्या कर रहे हैं भैया, लोकसभा में क्या मचा हुआ है, आंख मार रहे हैं, पेपर प्लेन उड़ा रहे हैं। भैया तुम्हारी सरकार सिर्फ छू और भागो वाली पॉलिटिक्स खेलती, खो खो वाली पॉलिटिक्स। क्वेश्चन फेंक के आंसर सुनना नहीं होता है। हमारी डिफेंस मिनिस्टर ने एक सवाल का जवाब दिया है, पर इनको सुनना नहीं, इनको तो आंख मारने में ही मजा आते हैं। भाई कुछ नया नहीं हो रहा है, लोकसभा में सालों से यही चल रहा था, ठीक है। अरे भाई जिस पार्टी में गांधी जी, नेहरू जी और इन जैसे लोग थे, उनकी वजह से पार्टी इस मुकाम पे पहुंची, और अब उसमें कैसे लोग आ गए, ऐसे लोग लीड कर रहे हैं। भैया भगवान भरोसे, अब तो पार्टी आज भी बुलंद है, पहले भी बुलंद थी। और एटलीस्ट तुम जैसे झूठे लोग तो नहीं है कम से कम इसमें, स्पीचेस में झूठ, लोकसभा में झूठ, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, वहां पर भी झूठ बोल रहे हो। कोई झूठ नहीं बोला है, सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर में कोई झूठ नहीं बोला है। अरे भाई सिर्फ एक ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, उसमें विल बी एग्जामिन्ड की जगह हैज बीन एग्जामिन्ड बोल दिया। यार गलती इंसान से ही होती है कि नहीं? भाई तेरे दोस्त है, हमसे तो मत झूठ बोल कम से कम। अरे यार चिरायु, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस और ग्रामेटिकल मिस्टेक जम नहीं रहा। हेलो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे देख क्या हुआ था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि हमने सीएजी को रिपोर्ट दिखा दी, और पीएस, एक मिनट, तुझे सीएजी तो पता है ना क्या होता है? क्या होता है? हद है यार सीएजी। अरे देख यार, तू सांस ले ले भाई और तू पानी पी ले, मैं बता देता हूँ। हाँ। देख, सीएजी होता है कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, और पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये क्या, जितना भी गवर्नमेंट फंडिंग करती है, देश के बाहर पैसा भेजती है, जो भी उनका जो एक्सपेंडिचर होता है उन सब का रिकॉर्ड रखती है और उसका इंस्पेक्शन करती है, और जो भी रिपोर्ट पीएसी में आ जाती है उसका पब्लिक डोमेन में आना तय है। ये तो क्या करा इन लोगों ने, सीएजी को सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला कि हमने सीएजी को रिपोर्ट दे दी है, और पीएसी ने उसको पढ़ ली, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था भाई, कुछ भी नहीं हुआ था, झूठ बोल रहे थे ये लोग। अरे भाई वो टाइपो ही था, और वैसे भी हमारी सरकार ने खुद PIL फाइल करी है। भाई ये तो किसानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात हो गई है। अरे देख भाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि डसॉल्ट ने रिलायंस को चुना, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने कोई फेवरेटिज्म नहीं किया है, और वैसे भी भैया जो ऑफसेट आ रहा है उसका 3% रिलायंस को मिल रहा है, ना कि 30,000 करोड़। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट भी दे दी है। भाई कौन सा माल फूकता है, कौन सी क्लीन चिट? कोई क्लीन चिट नहीं दी है। अभी देखना, जो तुमने रायता फैला रखा है ना ये सुप्रीम कोर्ट में, जैसे ही विंटर सेशन खत्म होता है ये फाइल फिर से खुलेगी, और ऐसे डंडे पड़ेंगे तुम्हारी सरकार को अक्ल ठिकाने आ जाए। भाई तू सपने देख खुली आंखों से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अरे भाई ये इसको तो कुछ समझ नहीं आएगी। तुम लोग सुनो, राफेल हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। अरे इसको क्या समझ में आएगी? झूठा है, बहुत बड़ा स्कीम है, मेरी बात सुन पूजा, बहुत बड़ा स्कीम है ये, बहुत बड़ा घोटाला है। अरे तुम लोग का ये चलता ही रहता है यार। खैर ये सब डिस्कशंस तो हमारे कॉलेज में चलते ही रहते हैं। अभी लड़ रहे हैं, फिर से साथ में घूमेंगे। चलो रे, क्लास का टाइम हो गया है।